इमरान खान की जो सरकार है पाकिस्तान में, वो भारतीय क्षेत्र को अपना पाँचवा प्रांत बनाना चाहती है। इसके लिए जो इमरान खान की सरकार है, पाकिस्तान के संसद में एक विधेयक, एक बिल भी पेश किया है। तो हम लोग जानेंगे किस भारतीय क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसका इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान है उसका आप मैप देख लीजिए। पाकिस्तान की सीमा अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया से लगता है, जबकि पाकिस्तान की सीमा चाइना से नहीं लगता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाइना से नहीं लगता है भारत सरकार के हिसाब से, ठीक है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 ईस्वी में इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया है। तो सबसे पहले ये भी जानिए कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 प्रांत है: खैबर पख्तून, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। ये 4 प्रांत आपके पाकिस्तान में है। पाकिस्तान एक 5वां प्रांत किसे बनाना चाहता है? तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसे पाकिस्तान अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, गिलगिट बाल्टिस्तान को अभी कुछ ऑटोनॉमी मिली हुई है, उसे जो है पाकिस्तान समाप्त करना चाहता है और एक राज्य का दर्जा देना चाहता है, ठीक है। तो इसका इतिहास समझ लीजिए कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है आज पाकिस्तान के हाथों में चला गया, लेकिन आज भी इसे हम अपना बताते हैं। तो इसका इतिहास क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राजा जो महाराजा हरी सिंह हैं, इनके बारे में आप जानिएगा। तो उससे पहले 1947 ईस्वी में जो है भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनते हैं 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र होता है और 15 अगस्त को भारत, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर है वो आपके ना तो भारत में शामिल होता है ना पाकिस्तान में शामिल होता है। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ये बात ठीक नहीं लगती है और पाकिस्तान की सेना और कबीला जो दोनों मिलकर एक तरीके से जो कश्मीर है जहाँ पर शासन चल रहा था महाराजा हरी सिंह का, उस पर हमला कर देता है और जो जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाके पर अपना कब्जा कर लेता है। तो जो आपके महाराजा हरी सिंह हैं, ये भारत से मदद मांगते हैं 1947 में। तो भारत सरकार इन्हें बोलती है कि आप जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, उसके बाद हम आपको जो जम्मू कश्मीर है उसे बचा लेंगे अपनी सेना भेजकर। तो 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को जो है महाराजा हरी सिंह जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और भारतीय सेना जो है 27 अक्टूबर 1947 को जो है जम्मू कश्मीर में चली जाती है। और जो पाकिस्तान की जो सेना और जो कबीलाई थे दोनों मिलके जो जम्मू कश्मीर है उसके बहुत बड़ा एरिया पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो भारतीय सेना ने उसे धीरे धीरे ढकेलना पीछे किया, मतलब एक तरीके से उसे ढकेल के पीछे किया। उसी समय जो है करीब जनवरी में 1948 जनवरी में भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू, यूएनओ चले जाते हैं और वहाँ पर जब जाते हैं तो यूएनओ के द्वारा जो है सीज फायर का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि सीज फायर का मतलब होता है कि जो जहाँ पर खड़ा है उनका अधिकार वहाँ से, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान यहाँ पर खड़ा था तो बोला गया कि पाकिस्तान का जो ये वाला इलाका है, पीछे वाला इलाका जहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का हो गया, इधर वाला आपके ये भारत का हो गया, ठीक है। सीज फायर का मतलब ये होता है। तो 1948 में सीज फायर हुआ, उसके बाद जो ये गिलगिट बाल्टिस्तान है यह पाकिस्तान के पास 1948 से 2021 तक पाकिस्तान के पास ही है। लेकिन ये हमारा क्षेत्र है क्योंकि जो महाराजा हरी सिंह है इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरा कश्मीर हमें देने की बात की है, मतलब भारत सरकार को देने की बात की है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिएगा कि जो ये इलाका है ये तो पाकिस्तान को चला गया 1947 में, लेकिन अपने पास बचा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अक्साई चीन 1947 में अपने पास बचता है। लेकिन जो अक्साई चीन आप देख लें यहाँ पर, ये अक्साई चीन पर चाइना का अधिकार हो जाता है। तो चाइना का अधिकार अक्साई चीन पर होता कब है? तो 1962 के युद्ध में जो है
भारत चाइना से हार जाता है, ठीक है, भारत चाइना से हार जाता है। उसी क्रम में जो है चाइना भारत से अक्साई चीन ले लेता है। इसे भी हम अपना अभिन्न अंग ही मानते हैं, अक्साई चीन को। तो हमारा जो भारत सरकार का उद्देश्य है कि आज नहीं तो कल जो गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, इन तीनों को जो है हम भारत में शामिल करेंगे, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि भारत सरकार का जो ऑफिशियल मैप है, जो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान है वह भारत का हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया, और अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल इसे हम ज़रूर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बात आती है कि पाकिस्तान जो है गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है, अपना 5वां प्रांत बनाना चाहता है। तो देखिए हमारा क्षेत्र है, वो अगर 5वां प्रांत बनाता है तो हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंट्रोल तो एक तरीके से मानिए जो ऑफिशियली है वो पाकिस्तान ही के पास है ना, हमारे पास तो है नहीं। तो हम इसका सिर्फ विरोध कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो हम सैनिक कार्रवाई के माध्यम से जो है गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिला सकते हैं, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास जो है परमाणु बम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान का ये 4 प्रांत था और एक 5वां प्रांत बनाने की बात कर रहा है, तो जो पाकिस्तान है उसे ऐसा क्यों लगा कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसकी जो ऑटोनॉमी है उसे समाप्त कर देना चाहिए, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसे एक राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। उसके पीछे देखिए ठोस कारण है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है इसी रास्ते से जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसी रास्ते से जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान से। तो चाइना ने दबाव दिया कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो आप जो है इसे ऑटोनॉमी मत दीजिए, इसे एक राज्य का दर्जा बना दीजिए, और सारा अधिकार अगर सेंटर का होगा तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला तो कारण है कि चाइना का दबाव। दूसरा कारण है कि भारत जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दिया, उसी के जवाब में जो है गिलगिट बाल्टिस्तान की जो ऑटोनॉमी है उसे समाप्त की गई है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना है, जो वहाँ के नागरिक हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान अपना ही राज्य के नागरिक पर पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, जिसके कारण जो वहाँ के लोग हैं, बलूचिस्तान के बहुत से लोग जो हैं एक तरीके से खुद ही बंदूक उठा लिए हैं पाकिस्तान की सेना से लड़ने के लिए। और जो ग्वादर बंदरगाह है ये कहाँ पर है, तो ग्वादर जो बंदरगाह है आपके बलूचिस्तान में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये आपके बलूचिस्तान है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर देखिए जो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान अगर 5वां प्रांत का दर्जा देता है, तो जो एक तरीके से बलूचिस्तान में जो रिबेल लोग हैं जो पाकिस्तान से आज़ाद होकर एक देश बनाना चाहते हैं, उसे हमें भी इनडायरेक्ट रूप से समर्थन करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम 1971 में एक नए बांग्लादेश का जन्म दिए थे, उसी प्रकार से हमें एक नया बलूचिस्तान देश का जन्म देना होगा, तो पाकिस्तान की अपनी असली औकात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे तालिबान के बारे में। अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।